आज की हमारी चर्चा की शुरुआत मैं कहूंगा एक चेतावनी से करते हैं। ये कहानी काफी परेशान करने वाली है और इसके कुछ हिस्से बहुत विचलित कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या शैतान का अस्तित्व होता है? 21वीं सदी में है ना। ज्यादातर लोग शायद हंसकर इस बात को टाल देंगे। हम विज्ञान और तर्क के युग में रहते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों के मुताबिक एक ऐसी घटना हुई है जहां एक जर्मन कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के सामने एक टेप बजाया गया और उसे सुनकर वहां बैठे हर शख्स की सांसें रुक गईं। हाँ, और वो टेप्स आज भी मौजूद हैं और उनमें Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Die Saublödelei. Und geht's kein zurück. जो आवाजें हैं वो किसी एक इंसान की नहीं है। वो एक जानवर की गुर्राहट और एक एक तड़पती हुई लड़की की चीख का ऐसा मिश्रण है जो जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। आज हम उसी लड़की एनालिस मिशेल की कहानी की गहराई में उतरेंगे। और ये वही कहानी है जिसपे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज बनी थी। लेकिन फिल्म ने असलियत के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही छुआ था। आज हम दिए गए स्रोतों के आधार पर सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान, धर्म और कानून के बीच फंसी इस लड़की के साथ असल में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं जर्मनी के एक छोटे से कस्बे क्लिंगबर्ग से। एनालिस एक 16 साल की लड़की थी, अपने परिवार की आंखों का तारा। हमारे स्रोतों के मुताबिक वो बहुत होशियार थी, टीचर बनना चाहती थी, संगीत का शौक था और उसका एक प्रेमी भी था, पीटर। मतलब एक बिल्कुल सामान्य जिंदगी। बिल्कुल। लेकिन उसका परिवार, वो बेहद धार्मिक कैथोलिक था। घर में नियम कानून बहुत बहुत सख्त थे। और शायद यहीं से कहानी का एक अहम पहलू शुरू होता है। 1968 की एक रात एनालिस के साथ पहली अजीब घटना हुई। वो सो रही थी कि अचानक उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। वो हिलना चाहती थी, बोलना चाहती थी, पर उसकी जुबान तक जाम हो गई थी। और उसे महसूस हुआ जैसे जैसे उसकी छाती पर कोई भारी, कोई अदृश्य चीज बैठी है जो उसका दम घोट रही है। जब परिवार उसे डॉक्टर के पास ले गया तो निदान क्या हुआ? तो निदान हुआ टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, यानी एक तरह की मिर्गी। अच्छा। हाँ, और उसकी दवाइयां शुरू हो गई। मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल नहीं। एनालिस्ट को यकीन था कि यह सिर्फ एक दौरा नहीं था। उसने बाद में बताया कि उस दौरान उसे एक आवाज सुनाई दी थी। एक आवाज जो कह रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो। यहां से चीजें बिगड़नी शुरू हुई। यहीं पर एक सवाल उठता है। स्रोतों में उसके परिवार के धार्मिक माहौल का बार बार जिक्र है। क्या क्या ये मुमकिन है कि एक अच्छी और पवित्र लड़की बने रहने का दबाव इतना ज्यादा था कि उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ने लगा था? ये एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक पहलू है। इस पर हम आगे बात करेंगे। क्योंकि दवाइयों के बावजूद एनालिस की हालत बिगड़ती गई। अब उसे दिन में भी डरावनी चीजें दिखने लगी। वो जब चर्च जाती तो उसे जमीन जलती हुई महसूस होती। ईसा मसीह और वर्जिन मैरी की मूर्तियों के चेहरे पिघलकर राक्षसी चेहरों में बदलते हुए दिखाई देते थे। कानों में लगातार आवाजें आती, तुम नर्क में सड़ोगी। और परिवार ने फिर से डॉक्टरों से संपर्क किया। हाँ, वो उसे फिर से डॉक्टर्स के पास ले गए। इस बार एक और तशखीस हुई, सिजोफ्रेनिया के साथ अवसाद। दवाइयों का डोज और बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ पर विज्ञान का पक्ष थोड़ा कमजोर लगने लगता है ना। मतलब क्या सिजोफ्रेनिया या मिर्गी के लक्षण वाकई इतने भयानक हो सकते हैं? मकड़ियों को खाना, दीवारों को खुरचना, अलग अलग आवाजों में बात करना। क्या मेडिकल साइंस में इसकी कोई व्याख्या है? हाँ, कुछ हद तक है। खासतौर पर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में मरीजों को अजीब गंध, स्वाद और बहुत बहुत तीव्र धार्मिक या डरावने अनुभव हो सकते हैं। और जब इसके साथ गंभीर मनोविकृति, जिसे साइकोसिस कहते हैं, वो जुड़ जाती है, तो मरीज का वास्तविकता से संपर्क टूट सकता है। उसका दिमाग उन डरावनी कहानियों और छवियों को हकीकत बना सकता है जिन्हें वो बचपन से सुनती आई है। एनालिस के मामले में वो शैतान और नर्क की कहानियां थीं। तो आप कह रही हैं कि उसके जो गहरे धार्मिक विश्वास थे, उसी ने उसकी बीमारी को एक तरह से एक रूप दिया, एक भाषा दी। हाँ, मनोवैज्ञानिक इसे कल्चर बाउंड सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एनालिस कोई नाटक कर रही थी, नहीं। उसके लिए वो अनुभव 100% असली थे, लेकिन दवाइयाँ वो उस पर काम नहीं कर रही थी।
1974 तक एनालिस का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। स्रोतों में जो बातें लिखी हैं वो किसी हॉरर फिल्म जैसी लगती हैं। उसने खाना पीना लगभग छोड़ दिया था। वो घर के कोनों में रेंगती, मकड़ियों और मक्खियों को पकड़कर कच्चा चबा जाती। वो फर्श पर पेशाब करके उसे ही पी जाती थी। और यही एक विरोधाभास है जो विज्ञान और धर्म दोनों को चुनौती देता है। कुपोषण की वजह से उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि उसमें कई मर्दों जितनी ताकत आ गई थी। उसने एक बार अपनी बहन को एक गुड़िया की तरह उठाकर कमरे में फेंक दिया था। वो पवित्र चीजों से, जैसे क्रूज या पवित्र जल, इनसे नफरत करती थी। पादरियों को देखते ही उन पर थूकती और ऐसी गालियां देती जो किसी 16 साल की लड़की के मुंह से सुनना मतलब नामुमकिन लगता था। एक और अजीब बात का जिक्र है, उसके कमरे से आने वाली एक गंध। हाँ, इसे पादरियों ने नर्क की गंध कहा था। ये गंदगी या पसीने की बदबू नहीं थी, बल्कि जलते हुए मांस और सड़ान की एक मिलीजुली दम घोटने वाली गंध थी। तो इस मोड़ पर आके विज्ञान ने लगभग हाथ खड़े कर दिए और परिवार ने आखिरी उम्मीद के साथ चर्च का दरवाजा खटखटाया। और यहीं से कहानी में दो नए किरदार आते हैं, फादर अर्नेस्ट ऑल्ट और फादर अर्नोल्ड रिंस। उन्होंने वेटिकन से एनालिस का झाड़ फूंक यानी एग्जॉर्सिज्म करने की विशेष अनुमति ली। लेकिन मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है कि उन्होंने इन सभी सत्रों को रिकॉर्ड क्यों किया। क्या यह सबूत इकट्ठा करने के लिए था या इसका कोई और मकसद था? ये चर्च की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एग्जॉर्सिज्म के मामलों में हर चीज को एक दस्तावेज के तौर पर रिकॉर्ड करना जरूरी होता है, ताकि बाद में उसकी जांच की जा सके और ये पक्का किया जा सके कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई है या नहीं। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि यही टेप्स एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में सबूत बन जाएंगे। तो सितंबर 1975 में ये प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 67 सत्र जो 10 महीने तक चले और हर सत्र करीब 4 घंटे का होता था। इन टेपों को सुनना बहुत मुश्किल है। जब पादरी ने लैटिन में पूछा, तुम कौन हो, तो एनालिस के गले से एक नहीं बल्कि दोहरी आवाजें निकलीं। एक बहुत भारी खुरदुरी मर्दानी आवाज और दूसरी एक फुसफुसाती हुई आवाज। आवाज ने कहा, हम एक नहीं, हम बहुत हैं। और फिर एक एक करके 6 अलग अलग पहचानों ने खुद को जाहिर किया। ये नाम कौन से थे और क्या उनका कोई खास मतलब था? ये नाम बहुत बहुत प्रतीकात्मक थे। पहला था लूसीफर, यानी अहंकार और ईश्वर से विद्रोह। दूसरा था केन, बाइबल का पहला कातिल यानी ईर्ष्या। तीसरा था जूडस, जिसने ईसा मसीह को धोखा दिया, मतलब विश्वासघात। चौथा था नीरो, रोमन सम्राट जिसने ईसाइयों पर क्रूर अत्याचार किए। और 2 नाम तो आधुनिक इतिहास से थे। हाँ, पांचवा था हिटलर, जिसकी आवाज टेप्स में एक कमांडर की तरह चीखती है। ये नरसंहार और नफरत का प्रतीक था। और छठा था फ्लैशमैन, 16वीं सदी का एक बदनाम पादरी जो भ्रष्टाचार और वासना का प्रतीक था। ऐसा लग रहा था मानो मानवता के सारे बड़े पाप उसके शरीर में इकट्ठा हो गए थे और टेप्स में ये सभी आवाजें आपस में झगड़ती भी थीं। इस दौरान एनालिस की शारीरिक हालत का क्या हुआ? वो कैसी थी? वो भयानक थी। इन सत्रों के दौरान वो खुद को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाती थी। उसने 600 से ज्यादा बार घुटनों के बल जमीन पे गिरने की कोशिश की, इतनी जोर से कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स फट गए और हड्डियां टूटने लगीं। उसका चेहरा सूजा हुआ था, कई दांत टूट चुके थे। मई 1976 तक उसका वजन सिर्फ 30 किलो रह गया था। उसे निमोनिया और तेज बुखार था। लेकिन इसी बीच उसकी डायरी से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हाँ, उसने अपने डायरी में लिखा था कि उसे सपने में वर्जिन मैरी ने दर्शन दिए और 2 विकल्प दिए। पहला, तुम अभी मेरे साथ चलो और तुम्हारी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी, या दूसरा, तुम इन शैतानों को अपने शरीर में रहने दो, भयानक पीड़ा सहो, लेकिन तुम्हारी मौत दुनिया के लिए एक सबूत बन जाएगी कि शैतान का अस्तित्व है, ताकि लोग सही रास्ते पर लौट आएं। और उसने दूसरा रास्ता चुना। तो उसके अपने नजरिए से वो एक निष्क्रिय शिकार नहीं थी। वो मानती थी कि उसकी पीड़ा का एक दिव्य उद्देश्य है, कि वो एक शहीद बन रही है। ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। बिल्कुल, उसने अपनी पीड़ा को एक मकसद दे दिया था। 30 जून 1976 उसकी आखिरी रात थी। वो बेहद कमजोर थी।
उस रात उसके अंदर से कोई शैतानी आवाज नहीं आई। सिर्फ एक डरी हुई लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे डर लग रहा है। ये उसके आखिरी शब्द थे। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को उसकी मौत हो गई। तो एनालिस की निजी पीड़ा 1 जुलाई 1976 को खत्म हो गई, लेकिन उसकी मौत ने एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जो जर्मनी की अदालतों, चर्च और समाज को हिलाने वाला था। अब सवाल एक लड़की की आत्मा का नहीं, बल्कि आधुनिक समाज में आस्था की सीमाओं का था। बिल्कुल, 20वीं सदी के आधुनिक जर्मनी में झाड़ फूक से एक लड़की की मौत एक राष्ट्रीय स्कैंडल बन गया। पुलिस ने एनालिस के माता-पिता और दोनों पादरियों को लापरवाही से हत्या मतलब नेग्लिजेंट होमिसाइड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो 1978 में जब मुकदमा शुरू हुआ, जिसे द ट्रायल ऑफ द सेंचुरी कहा गया, तो अदालत में असल बहस क्या थी? क्या बचाव पक्ष ने ये तर्क दिया कि शैतान सच में मौजूद हैं? उन्होंने यही कोशिश की थी। उनके वकीलों ने धर्मशास्त्रियों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को गवाह के तौर पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन जज ने मना कर दिया। अदालत का रुख साफ था, आप जर्मन कानून में शैतान के अस्तित्व को एक तथ्य के तौर पर साबित नहीं कर सकते। तो फिर बहस किस बात पर केंद्रित हो गई? बहस इस पर सिमट पड़ी कि 4 माता-पिता और पादरियों ने एक बीमार लड़की की देखभाल की अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाई, भले ही वे अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी निभा रहे हों। सरकारी पक्ष का तर्क बिल्कुल सीधा था। एनालिस की मौत कुपोषण और निमोनिया से हुई। वो मानसिक रूप से बीमार थी। अगर उसे जबरदस्ती अस्पताल में रखकर नली से खाना दिया जाता तो वो आज जिंदा होती। उसे धर्म के नाम पर भूखा मरने दिया गया। और बचाव पक्ष के पास क्या था? सिर्फ वो टेप्स? हाँ, वो उनका सबसे बड़ा और एकमात्र सबूत थे। जब कोर्ट रूम में टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया गया तो वो भयानक गुर्राती हुई आवाजें गूंज उठीं। आई एम लूसिफर की आवाज सुनकर जज, जूरी और पत्रकार सब सन रह गए। सवाल वही था, 30 किलो की एक मरती हुई लड़की जिसके फेफड़े खराब थे, वो अपने गले से 2 मर्दों की आवाज एक साथ कैसे निकाल सकती थी? लेकिन फिर भी अदालत ने उन्हें दोषी पाया। आखिरी फैसले के पीछे तर्क क्या था? वे शैतान के अस्तित्व को नकार तो नहीं सकते थे, है ना? बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे दिलचस्प कानूनी पहलू है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हम शैतान के अस्तित्व पर कोई फैसला नहीं दे सकते, लेकिन हम लापरवाही पर फैसला दे सकते हैं। अदालत के मुताबिक चाहे शैतान हो या ना हो, एक नागरिक के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वे एनालिस को जरूरी मेडिकल सहायता मुहैया कराते, जो उन्होंने नहीं की। उन्हें 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया। तो 50 साल बाद भी ये कहानी वहीं खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। एक तरफ विज्ञान है जो इसे एपिलेप्सी और सिजोफ्रेनिया का एक चरम मामला कहता है, दूसरी तरफ आस्था है जो इसे शैतानी कब्जे का सबूत मानती है। और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं ज्यादा जटिल है। हो सकता है कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी ने उसके दिमाग को एक ऐसे धार्मिक उन्माद में धकेल दिया हो जिसे वो और उसका परिवार सिर्फ एक ही तरीके से समझ सकते थे, शैतान के कब्जे के रूप में। एनालिस ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं मर रही हूं ताकि तुम विश्वास कर सको। आज जब हम इस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं तो शायद एक तरह से उसका मकसद पूरा हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। विज्ञान और तर्क के इस युग में भी कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह समझाना मुश्किल होता है। उन टेपों को सुनने पर चाहे आप कितना भी संदेह करें, एक अजीब सी बेचैनी जरूर होती है। यह कहानी एक अंतिम विचार छोड़ जाती है। क्या किसी अलौकिक अच्छाई यानी ईश्वर में विश्वास करने के लिए यह जरूरी है कि हम एक अलौकिक बुराई यानी शैतान के अस्तित्व को भी मानें? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद विज्ञान या कानून नहीं, बल्कि हर इंसान को अपने अंदर खोजना होगा।